क्या आप भी अपने बालों को लंबा, घना, शाइनी करना चाहते हो, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है, आप वर्किंग हो या स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या आप मतलब छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, लॉ साथ में रहते हैं, घर में कोई बीमार है और आप अपने बालों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके बाल खराब हो गए हैं, या आप मतलब उसको जो चाहिए डाइट वगैरह, अच्छी एक्सरसाइज चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको चाहिए कि आपके बाल खूबसूरत हो जाए बिना किसी मेहनत के, बिना बहुत ज़्यादा टाइम लगाए, क्योंकि टाइम की आपके पास कमी है। तो आज मैं आपको एक ऐसा सस्ता घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ ना, जो अगर आप करोगे ना तो जहाँ से बाल आपके मतलब स्कैल्प से चले गए हैं ना, मतलब गंजेपन के शिकार होने वाले स्टेज पे भी आ गए हो ना, तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपके वहाँ से बालों की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पूरा यहाँ पे ना मेरा पैच बन गया था, जो भी कारण था, स्ट्रेस था, बच्चे बड़े हो रहे थे, या मैं अपना डाइट का ध्यान नहीं रख पा रही थी, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, या स्ट्रेस बहुत सारा होता है सबकी लाइफ में। स्ट्रेस हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो नोटिस करना थोड़े दिनों बाद ही ना बाल आपके ना अजीब से ऐसे ऐसे हो जाते हैं, मतलब उसका टेक्सचर ना ऐसे हो जाएगा, मतलब बहुत ही बेकार, जो अपने बाल ही आपको छूने का मन नहीं करेगा, ऐसा हो जाता है। तो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा असर होता है आपके बालों में। लेकिन मैं जो सस्ता सा जो उपाय बता रही हूँ, बहुत ही सस्ता है, और उसको आप चलते फिरते भी कर सकते हो। आप उसको हफ्ते में 2-3 बार लगा लेना अपने बालों में, और खास करके ये इस वाले एरिया में, क्योंकि यहीं से हमारे ना बाल जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शुरू के हमारे यहाँ के बाल होते हैं, जब हम वॉश करते हैं या जूड़ा बनाते हैं या टाइट चोटी बनाते हैं या टाइट पॉनी टेल बनाते हैं, तो जब इस तरीके से करते हैं ना, तो यहाँ से हमारे बाल खींचते हैं, तो यहाँ से जाना शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे बाल ना वहाँ से जाना शुरू हो जाता है, हमारा फोरहेड बड़ा हो जाता है। तो एक तो ये सारी चीज़ें आप मत करो कि बहुत ज़्यादा जूड़ा बना के रहो या पॉनीटेल बना के रखो, क्योंकि उससे बाल हमारे खींचते हैं। या बच्चों को कई बार मैं देखती हूँ बहुत टाइट टाइट चोटी बना देते हैं, उससे भी बाल यहाँ के ना खींचते हैं, धीरे धीरे हमारा माथा चौड़ा होने लग जाता है, वहाँ से बाल जाने लग जाता है। तो अगर ये समस्या है ना कि यहाँ फोरहेड चौड़ा हो गया, यहाँ पैच आ गया, या यहाँ हो गया, या कलर आप लगाते हो हेयर कलर, उसकी वजह से भी आपके बाल चले गए हैं, तो ये विटामिन ई की जो कैप्सूल है ना, उसको आप यूज़ करते हो ना, तो थोड़े दिनों में देखना आपके बालों की ग्रोथ कैसी हो जाएगी। वहाँ से जहाँ से बाल चले गए हैं, वहाँ से नए बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि विटामिन ई में इतने सारे पोषक तत्व हैं जो आपके बालों में जाके वो जो झड़ रहे थे उसको रोकेगा, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। उससे अगर हम मसाज करते हैं ना, तो उससे हमारे जो स्कैल्प का है ब्लड सर्कुलेशन मतलब अच्छा होता है, फास्ट होता है, उससे भी हमारे बालों की, हमारे हेयर की ग्रोथ स्टार्ट होती है। जो चले गए हैं बाल वो आना शुरू हो जाते हैं, बाल हमारे घने होने लग जाते हैं, लंबे होने लग जाते हैं। तो ये आप जरूर करके देखना। तो चलते हैं उसको कैसे बालों में आपको अप्लाई करना है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अपने बालों में लगा रही हूँ, तो और बहुत टाइम से लगा रही हूँ, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देख रही हूँ, तो मैं उसे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरा नाम है पुष्पा, मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दोस्तों, ये ऑयल है जो मैंने बना के रखा हुआ है। ये सरसों के तेल में मैंने जो कुछ चीज़ें मिला के, जैसे मेथी सीड, कलौंजी, ये करके रखा हुआ है। आप पिछला मेरा वीडियो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये ऑयल ले लिया है क्योंकि आज मैं अपने बालों में तेल लगाऊंगी। 2-3 दिन हो गया, तो अब मुझे 3 दिन हो गया, तो अब मुझे हेयर वॉश करना था। तो जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ, उससे पहले अपने बालों में ऑयल या कोई भी पैक या कोई भी जो सीरम मैं DIY करके रखती हूँ ना, वो मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि हेयर वॉश तो करना ही है। उससे कुछ देर पहले, आधा या 1 घंटा पहले अगर मैं इसको लगा लेती हूँ, तो उसका भी फ़ायदा होगा, जो मैं अपने बाल धोने में, सुखाने में
थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ लगता है, सोचना पड़ता है यार आज हेयर वॉश करना है, तो ये मैं कर लेती हूँ उससे पहले कि ये दोनों काम हो जाएगा, हेयर वॉश भी होगा, उससे पहले मैं अपने हेयर में अप्लाई कर लेती हूँ। ये ले लिया है मैंने विटामिन ई की कैप्सूल, ये मैंने 2 लिया है क्योंकि पूरे बालों में मुझे नहीं लगाना है, खाली फ्रंट के जो ये फोरहेड वाला एरिया है ना, जो हेयर लाइन होती है फोरहेड के पास, वहीं पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको चाहो तो पूरे बालों में भी स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो। अगर कहीं से आपका लग रहा है आपके बालों में कि कहीं से बाल ज़्यादा चला गया है या मांग चौड़ी हो गई है, चाहे कोई भी कारण हो, तो वहाँ पे आप इसको डायरेक्ट लगा लेना। उसके बाद पूरे बालों में ऑयल लगा लेना, जो भी आप लगाना चाहते हो, चाहे सरसों का तेल, नारियल का तेल, या जो मैं DIY करके जो ऑयल बनाती हूँ उसको भी आप बना के स्टोर करके रख सकते हो। वो ऑयल लगा लेना है, आपको पूरे बालों में अच्छे से लगाना है। और जहाँ पे विटामिन ई की कैप्सूल हमने लगाई है ना, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से आपको ऑयल लगाने के बाद मसाज ज़रूर करना है। 2 से 5 मिनट के करीब आपको मसाज करना है, ताकि जो भी हमने ये ऑयल बालों में लगाया है वो हमारे स्कैल्प पे इजीली आसानी से उसके रूट में पहुंच जाए, और जो भी इसमें विटामिन ई में जो पोषक तत्व है ना, वो हमारे बालों को डायरेक्ट मिल जाए। तो दोस्तों ये है ना आसान, बहुत ही सस्ता मिलता है विटामिन ई की कैप्सूल। आपके केमिस्ट के आसपास की जो भी शॉप है ना, सब पे केमिस्ट पे बहुत आसानी से बहुत सस्ता मिलता है। एक गोली शायद 2 या 3 रुपए की आपको मिलेगी। उसको ला के आप ज़रूर रखो, किसी भी ऑयल में भी लगा सकते हो, जैसे नारियल के तेल में मिक्स कर लिया या सरसों का तेल में मिक्स करके, उसमें मिक्स करके भी आप अपने बालों में लगा सकते हो, या डायरेक्ट आप लगाते हो ना तो भी इसका वही सॉरी उससे भी बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें जो विटामिन ई की कैप्सूल मैंने जो विटामिन ई है वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और जब हम बहुत अच्छे से मसाज करते हैं ना, तो हमारी जो स्कैल्प है उसका जो ब्लड है वो मतलब सर्कुलेशन उसका फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है ना वो फास्ट होती है। और इस तरीके से बालों को नीचे करके आप करते हो ना मसाज, तो वो आपके बालों की जो ग्रोथ है ना उसको डबल ट्रिपल करती है। और ये मैंने जो यूज़ किया, क्योंकि मेरे बाल ख़राब हो गए थे, ये सब जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, यही मैंने अपने बालों के साथ किया और मेरे बाल वापस आ गए, और बल्कि बहुत अच्छे हो गए हैं। आप किसी भी एज के हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप 40 के हो गए, 50 के हो गए तो आपके बाल चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं बोल रही हूँ, आप करके देखना, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। दोस्तों स्ट्रेस तो देखो सबके लाइफ में है, उससे आपको डील कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, या उनसे बात करके आपको अच्छा नहीं लगता, या कुछ मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, उनसे बात करके ना धीरे धीरे उन लोगों से आप डिस्टेंस बना लो, क्योंकि ऐसे लोग अगर हमारे लाइफ में ना ही रहे तो अच्छा है। आप कुछ दोस्त या अपने रिश्तेदार जो भी आप 1-2 उनको चुन सकते हो, उनको रख सकते हो, जब आपको लगे कि मैं उनसे कुछ शेयर करूं या मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है, या उनसे बात करके अच्छा लगता है, या उनसे बात करके मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उनसे आप ज़्यादा बात करो। क्योंकि जैसे लोगों के बीच में रहते हो ना, आप वैसे ही थोड़े दिनों में बन जाते हो, है ना। और रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है ना। तो कुछ रिश्तों को तो हमें बचा के रखना ही चाहिए, चाहे वो कभी कुछ बोल दें या कुछ नाराज हो जाएं या उनकी कोई बात बुरी लग जाए, तो उसको भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि रिश्ता तो चलाना है। जैसे कि हमारे 32 दांतों के बीच में एक जीभ भी तो सरवाइव कर रही है ना। तो जो जरूरी है उसको लेके चलना है, जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दो। और दोस्तों जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, चाहे हेयर से रिलेटेड, स्किन से, या जो भी मैंने सीखा है किसी और से भी, या खुद भी अपने आप को चेंज कर रही हूँ या आसपास को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए जो मुझे पता है, मैं आपके साथ ज़रूर बताऊँगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।